कह रहा है पांचवा क, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। देखिए बहुत इजी है, ये 4 नंबर का है, ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो धनात्मक विषम पूर्णांक हमारा हो जाएगा, देखिए लिखेंगे 2x प्लस 1 2x प्लस 1 तथा 2x प्लस 3, पूर्णांक 2x प्लस 1 तथा 2x प्लस 3 है। ठीक है, ये विषम पूर्णांक है, 1 भी आपका विषम है और 3 भी आपका विषम है, समझ ना। ये संख्या हमारा कटने वाला नहीं है, इसलिए हमारे इस संख्या को लिए, इसका रूल है जब भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूछेगा तो इसी को लिखा जाता है। दो संख्या हो गया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार का मतलब यह होगा इस प्रश्न के अनुसार ये क्या कह रहा है। दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक लिख लिए, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, जिनके वर्गों का योगफल, इसको वर्ग करना है, दोनों संख्या का वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल लिख रहे हैं। देखिए दो संख्या के वर्गों का योगफल, इसका दे रहे हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए जिनके वर्गों का योगफल, जिनके मतलब इन्हीं दो संख्याओं का वर्गों का योगफल, वर्ग करना है, दोनों का वर्ग कर दिए, देख रहे हैं ना, वर्ग स्क्वायर, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, ये दो का वर्ग का हो गया 2x प्लस 1 का स्क्वायर और 2x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कर जिनका योग कितना दे रहा है 290 हो, दोनों का योगफल हमारा हो रहा है 290। ठीक है, अब आइए सवाल को, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे तोड़ना है, तो लिखेंगे a का स्क्वायर, तोड़िए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर का मतलब 2x का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2x गुणे 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें प्लस दे चुका है, अब इसको तोड़िए a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी a का मतलब होगा 2x का स्क्वायर और प्लस b के स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस 2 फार्मूला में क्या है ab या 2x गुणे 3, 2 हो गया फार्मूला और 2x गुणे 3 हो रहा है, कितना हो गया इक्वल टू कितना हो रहा है 290 हो रहा है। ठीक है, ये 290 हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x गुणे 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2x प्लस 3, मैंने इसको भी a प्लस बी को तोड़े हैं तो इतना आया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़े हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से तो इतना आ गया है, यानी फार्मूला से ही टूटा है। अब हम क्या करेंगे इसे, देखिए कैसे लगेगा, 2 दूना 4x का स्क्वायर, 1 का 1, 2 दूना 4x, 2 दूना 4x स्क्वायर, 3 3 के 9, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12x इज इक्वल टू कितना हो रहा है 290 हो रहा है हमारा। अब देखिए हमको क्या करना है, 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर हो रहा है, देखिएगा यहाँ पर 8x का स्क्वायर, अब जो है प्लस 8x स्क्वायर हो रहा है ना, 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर और 4x और 12x, 12 4 16x हो जाएगा और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 आई इक्वल टू है 290 है, तो 290 हम यहीं पर रहने दे रहे हैं। अब बराबर सामने नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए आपको बराबर सामने ही आना चाहिए, रूल तो यही है, लेकिन देखिए आ जाएगा। अब 8, अब क्या कितना कर रहा है 8x का स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू कितना होगा, ऐसे लिखिए 8x स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 290
प्लस 16x है, पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा माइनस 16x होगा, 10 होगा, 10 कितना होगा 10 होगा। देखिए या 8x स्क्वायर प्लस 16x, ये प्लस 10 है, ये इसको पक्षांतर करेंगे राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा माइनस 10 हो जाएगा। तो 8x स्क्वायर प्लस 16x इक्वल टू 290 में से 10 घटा दीजिए 280 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए 8 से सभी पद कटने वाले हैं, राइट में और लेफ्ट में दोनों में कटने वाले हैं। लिखेंगे 2 से नहीं 8 से, क्योंकि 8 से सभी पद कटने वाले हैं। 8 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग क्यों दे रहा है, लेफ्ट में और राइट में जो भी मान दे रहा है ये कटने वाला है 8 से, ठीक है। तो 8 से जब भाग करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 से भाग देंगे तो 8 कट जाएगा, x स्क्वायर बचेगा प्लस 8 दूना 16, और 8 से इसमें भाग देंगे 280 में, 8 3 के 24, 4 बच गया 28 है तो 40 हुआ, 8 पचे 40, इतना हो गया। अब आइए, अब इसको हम बता रहे हैं x का स्क्वायर प्लस, ये हमारा इसको क्या करें पक्षांतर कर लीजिएगा, x का स्क्वायर प्लस 2x, अब 35 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा माइनस 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो गया, ठीक है। चलिए देखिए अब आपका दे रहा है, अब इसके आगे बता रहे हैं, उस सवाल के आगे जो गुणनखंड दिया था हमारा, ये हमारा एक्स स्क्वायर जो दे चुका है, एक्स स्क्वायर अपने जगह पर रहेगा, प्लस 2x जो है 2x रहेगा ही, ए प्लस 35 है हमारा, कितना है जे, देखिए इसको सही से लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 35 है, पक्षांतर करेंगे तो हमारा माइनस 35 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसे हमें गुणनखंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, हमको लाना है घटा करके 2 और गुणा करने पर 35। देखिए गुणनखंड लगाने का तरीका हम बता रहे हैं, कभी भूलेगा नहीं, इसे गौर से देखिएगा। ये माइनस का चिन्ह जो है ना, माइनस का चिन्ह, तो हम क्या करेंगे ये समझिएगा, घटा करके हमें 2 लाना है और गुणा करने पर 35। यहां पर प्लस हो माइनस हो उससे मतलब नहीं है, ये लास्ट वाला जो संख्या का जो अंक होता है उसको देखकर लगाया जाता है, ठीक है। माइनस 35 जो दे चुका है तो हमें घटा करके 2 गुणा करने पर 35 आना चाहिए। अगर प्लस का चिन्ह रहता तब जोड़ करके 2 गुणा करने पर 35। आइए हम अब इसका गुणनखंड करने जा रहे हैं, माइनस का चिन्ह है तो घटा करके 2 लाना है, तो 35 का अगर हम गुणनखंड करते हैं इस तरह से, 5 से काटिएगा, 5 सते 35, 7 कने 7, यानी कि बड़ा वाला अंक पहले लिखेंगे, छोटा अंक वाला बाद में। 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जा रहा है, 7 में 5 घटाए तो 2 हो रहा है, और 7 का अगर 5 में गुणा कर दे रहे हैं तो हमारा 35 भी प्राप्त हो रहा है, तो हमारा 35 भी हो रहा है और घटाने पर 2 भी आ रहा है। इसे सेट करना है, जब तक समझिए ये नहीं कि मतलब उसी तरह मुजबानी जोड़ करके इसे बैठा देना है, ऐसा कुछ काम मत कीजिएगा, बिना गुणनखंड किए हुए सवाल नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। तो हमारा 7 माइनस 5 होगा, माइनस 35 इक्वल टू क्या हो रहा है 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x, 7x माइनस 5x माइनस 35 हो रहा है इक्वल टू 0 हो रहा है। एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का 7 में गुणा 7x, एक्स का माइनस 5 में गुणा 5x, और माइनस 35 से 35 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन कर लेंगे, 2 पार्ट में कॉमन कर लेंगे, 4 पद हो रहा है, 2 पार्ट में हम कॉमन कर लेंगे। ये लकीर का चिन्ह नहीं देना चाहिए, हम समझा रहे हैं कि 4 पद है तो 2 पद में कॉमन, एक्स कॉमन मिल रहा है, यक्स से एक्स कट जाएगा, एक एक्स बचेगा, यक्स से एक्स कट जाएगा, 7 बचेगा, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है 5 मिल रहा है, माइनस माइनस कट जाएगा, अब 5 से 5 कट जाएगा, यक्स बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 5 सते 35 इक्वल टू 0 हो रहा है, x प्लस 7 एक्स प्लस 7, इन दोनों में से एक हो गया, एक बार x माइनस 5 हो गया, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब जब इक्वल टू करके 0 देता है
तो दोनों का समीकरण हमारा क्या होता है, अलग अलग बनता है। x + 7 = 0 और x - 5 = 0। तो हम क्या करेंगे, x = -7, ये +7 है, राइट साइड में इसे पक्षांतर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। लेफ्ट में प्लस में, राइट में जाएगा तो माइनस में। x = -5 है, इसे पक्षांतर करेंगे क्या होगा, +5 हो जाएगा। ये हमारा ऋणात्मक मान है यानी अग्राह्य है, इसको हम वह धनात्मक क्रमागत संख्या में इसे नहीं भरना है। जो हमारा संख्या, अब आइए देखिए कौन सा दिया है। पहली संख्या जो हम माने हैं, देखिए पहली संख्या क्या माने हैं हम, 2x + 1, ठीक है, यही माने हैं ना। 2 है तो 2 हो गया। x का मान, दो क्रमांक जो संख्या माने थे उसमें का पहली संख्या 2x + 1 है, तो 2 और x का मान कितना दे रहा है, x का मान 5 दे रहा है, क्योंकि ऋणात्मक मान नहीं लिखना है, ये अग्राह्य है। तो 2 × 5 = 10 भी हो जाएगा, ऐसे लगाएंगे। अब दूसरी संख्या हमारा क्या है, ये +1 है, +1 भी है, देखिए छूट रहा है। 2 × 5 = 10, x का मान हो गया, +1 है तो 1, 2 × 5 = 10 और 1 कितना होगा, 11। ये 11 हमारा संख्या हो गया। अब आइए हम दूसरी संख्या यहां पर निकाल दे रहे हैं। दूसरी संख्या = 2x + 3 हो रहा है, ठीक है। जबकि 2 × x का मान कितना दे रहा है, x का मान 5 दे रहा है, +3 है तो 3, 2 × 5 = 10 और +3, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो रहा है। तो अभीष्ट संख्या हमारा हो जाएगा, ऐसे दोनों को पास में लिख लीजिएगा। अभीष्ट संख्या हमारा क्या होगा, देखिए 11 और 13, 11, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जरूर लिखें कि हमारा वीडियो कैसा लगा। देखिए कह रहा है, सुनिए, इसमें कह रहा है 5 ख का यदि बिंदु a0 0 b तथा x y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि x अपान a + y अपान b = 1। तीनों बिंदु है, 1 2 3, ये तीनों कोष्टक का जो मान है हम यहाँ पर लिख लिए हैं बिंदु। फर्स्ट में x1 y1, सेकंड में x2 y2 हो जाएगा, ये y2 है, ये x2 और y2 का मान हो गया, ये x3 का y3 मान लिए हैं हम, ठीक है। संरेख होने के लिए सूत्र क्या होता है हमारा, ये सूत्र हो गया x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 कोष्टक में y1 - y2 = 0 हो गया। अब मान भरिए, x1 का मान a, x1 का मान a, और y2 का मान हमारा दे चुका है b, y3 का मान दे चुका है y, x2 का मान दे चुका है, x2 का मान 0 और y3 का मान हमारा दे चुका है y, और y1 का मान क्या दे रहा है 0, और प्लस है तो प्लस, x3 का मान हमारा दे चुका है x, और x3 का मान कितना दे रहा है x, y1 का मान हमारा दे चुका है 0 और y2 का मान हमारा क्या दे चुका है b, ठीक है, ये हो गया। अब इसका गुणा करा देंगे, a का b में गुणा कराएंगे तो क्या होगा, a b होगा, a का y में गुणा करेंगे तो a y होगा। अब 0 का इस सभी पदों में अगर हम गुणा कराते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। देखिए अब यहां से लिखना चालू कर रहे हैं, a का b में गुणा कराइए a b, और a का -y में गुणा करेंगे तो -ay, ठीक है। 0 का इस सभी पदों में गुणा करा देंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या में अगर हम 0 से गुणा कराते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। ये संख्या हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि 0 प्राप्त हो रहा है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए, अब x का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो गया, वो भी छूट जाएगा, प्लस का -b में गुणा कराते हैं तो -b प्राप्त हो जाएगा, = 0। देखिए एक बार और सूर्य बता रहे, क्योंकि वीडियो जो है हमारा है, देखिए इसमें
क्या करेंगे, ए का बी में गुणा कराइए ए बी, ए का वाई में गुणा करेंगे तो ए वाई, अब 0 का इसमें गुणा कराइए तो 0 प्राप्त होता है, x का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, x का माइनस बी में गुणा करेंगे तो माइनस बी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो अब इस 0 का मतलब हमारा कुछ मान नहीं है, प्लस 0 हमारा समाप्त हो गया। अब ए बी कितना है, ए बी माइनस ए वाई, और ये हमारा माइनस बी एक्स है, अपने जगह पर ही रहेगा इक्वल टू 0 को छोड़ देना, 0 को मतलब कुछ नहीं। अब जो हमारा मान है इसमें क्या करेंगे, इसको शुरू में लिख रहे हैं, माइनस बी एक्स को शुरू में, अब माइनस ए वाई को बाद में लिख रहे हैं, इक्वल टू के पहले ही पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, ये सजाती क्रम में लिखेंगे, एक्स को बाद में वाई को, एक्स को पहले वाई को बाद में लिखा जा रहा है, ठीक है। प्लस ए बी पक्षांतर कर देंगे तो माइनस ए बी होगा, माइनस से दोनों पक्षों में मतलब गुणा करने पर, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस से ये हमारा प्लस हो जाएगा। अब लिखेंगे ए बी से दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग देने पर, क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि इधर 1 लगा है इसलिए भाग दे रहे हैं। चलिए आइए देखिए, ए बी से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ए बी से दोनों पक्षों में भाग दे, ए बी से भाग दीजिए, बी एक्स कितना दे रहा है, बी एक्स अपान, अब पहले लिख लीजिए इसको ऐसे, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी हो रहा है, यही है हमारा। इस सभी पदों में ए बी से हम लिखे हैं भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने, भाग दीजिए, इसमें भाग दे देंगे ए बी, इसमें भाग दे देंगे ए बी, इसमें भाग देंगे तो ए बी, तो आपका बी से बी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, एक्स अपान ए बच रहा है, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जरूर लिखें कि वीडियो हमारा कैसा लगा। धन्यवाद। का सवाल नंबर 5वें का जो गौ कह रहा है, 5वें गौ, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हल कर रहे हैं, देखिए तिर्यक ऊंचाई यानी यल का मान हमारा 13 सेंटीमीटर, शंकु का तिर्यक ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं, यल से दर्शाते हैं। अब उसके बाद से शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना दे चुका है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दे चुका है 90 पाई दे चुका है, सेमी का स्क्वायर ये सब दे चुका है, ये तिर्यक ऊंचाई होता है यल से। अब हम क्या करेंगे, इसे अब हल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, त्रिज्या निकालना है तो पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर होता है, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, ये इसका सूत्र है। तो पाई शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये हमारा मान दे चुका है, 90 पाई दे रहा है तो 90 पाई यहाँ पर लिख देंगे, पाई है आर है तो पाई आर रहेगा ही, यल प्लस आर है तो यल प्लस आर लिख रहे हैं, पाई से पाई हमारा कट जाएगा, दोनों पर जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दोनों मान बराबर होते हैं तो कट जाता है। 90 है तो 90 रहेगा, ये आर है तो आर रहेगा, आर का मान दिया नहीं है, यही पूछ रहा है, आधार की त्रिज्या निकालना है, आर से त्रिज्या होता है तो हम यल का मान जो है हमारा 13 दे चुका है, 13 प्लस आर तो 90 इज इक्वल टू आर का 13 में गुणा कराइए 13 आर हो जाएगा, आर का प्लस आर में गुणा कराएंगे तो क्या होगा, आर का स्क्वायर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इधर 0 इज इक्वल टू
अब सजाती क्रम में इसलिए लिख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस 13r प्लस 90 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 90 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लिख रहे हैं आर का स्क्वायर प्लस 13r माइनस 90 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। इसे गुणनखंड करना है आर का स्क्वायर प्लस आर। अब 90 का गुणनखंड करेंगे, कितना पर लगेगा 90 का गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 पचे 10 और 3 का 3, 3 15, 3 पचे 15, 5 एकने 5, तो 2 तिहाई 6, 3 18, 18 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 18 पचे 90 भी होगा। 18 माइनस 5 पर लगा लीजिएगा, गुणनखंड कर दीजिएगा आसान विधि से। आर स्क्वायर प्लस आर का 18 में गुणा करेंगे तो 18r माइनस 5r माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या कॉमन है, 4 पद हो रहा है ना, दोनों में कॉमन कर लीजिए। इसमें r कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन मिला है जी r, तो r से r कट गया, एक r बचेगा, 2r है, एक r से भाग देंगे, एक r कट जाएगा, एक r बचेगा, प्लस है तो प्लस, r से r कट गया 18 हो गया। इसमें 5 कॉमन कर रहे हैं, r माइनस माइनस प्लस होगा, 5 कने 5 और 4 बच गया, 5 कने 5, 4 बच गया 40, 5 9 8 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए r प्लस 18 में से एक मान लिखना है, r प्लस 18 हो जाएगा, और ये r माइनस 5 एक कोष्टक में इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों का सेम मान आ रहा है, तो इन दोनों में से एक लेना, उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ है, इन दोनों में से एक ले लेना है, आर माइनस 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू करके ज्यों ही जब भी देता है समीकरण में इक्वल टू करके 0 देता है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इक्वल टू करके हम समीकरण मानकर लगाते हैं। r प्लस 18 इक्वल टू 0, r माइनस 5 इक्वल टू 0, r इक्वल टू माइनस 18, प्लस 18 पक्षांतर कर दिए तो माइनस 18, r इक्वल टू 5 हो रहा है। ये देखिए जो हमारा त्रिज्या होता है ऋणात्मक नहीं होता है, ये धनात्मक होता है, ये वाला मान नहीं लेना है, ऋणात्मक नहीं, ये हमारा क्या होगा धनात्मक वाला मान हमारा क्या होगा सत्य होगा। यानी कि आधार की त्रिज्या यानी शंकु के आधार की त्रिज्या हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर का होगा, यहाँ पर लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, दैनिक व्यय आपका दे चुका है, जैसे इसमें लिखा है एक कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दिए हुए व्यय दर्शाती हैं। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ दैनिक व्यय ज्ञात कीजिए। भोजन पर दिया हुआ दैनिक व्यय ज्ञात कर देना है। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 दे चुका है। अब हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, आधा होता है, अर्धक होता है। 150 और 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा 250, 100 और 150 ऐड कर रहे हैं तो कितना होगा 250 होगा। तो अर्धक निकालने के लिए, आधा निकालने के लिए यानी मध्य बिंदु निकालने के लिए 2 से हम भाग देंगे, 2 का 2, 2 ना 4, 2 पचे 10, 125 हो जाएगा। कितना हो गया 125। अब आइए 150 और 200, 150 और 200 जोड़ेंगे तो 350 होगा। 350 में हम 2 से भाग देंगे, इसका मध्य बिंदु निकल जाएगा। देखिए 2 का 2, 1 बच गया 15, 2 से 14, 1 बच गया 2 पचे 10, 175 हो गया। यानी कितना का बढ़ोतरी हमारा हो रहा है, देखिए 125 में 175 से हम तुलना कर लेंगे कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, उतना बढ़ाकर लिखते जाना है। इसलिए कि यूपी बोर्ड में इसे निकालने के लिए ये आसान विधि है, 2 ठो निकालेंगे उसके बाद से फटाफट लिखते जाएंगे, कितना भाग देंगे आप जोड़ जोड़ करके, समझ ना। इस तरह से आसान विधि हम बता रहे हैं। 125 हो गया, 125 में कितना जोड़ा गया 75, 50 जोड़ा गया है, 50 जोड़ा गया है तो 175 में 50 जोड़ दीजिए। 175 में हम 50 ऐसे जोड़ दे रहे हैं, 5 7 5 12 के 2 हासिल हुआ 1, 225 हो रहा है। कितना हो रहा है 225 हो जाएगा। 225 में फिर 50 जोड़ दीजिए, 5 7 2, 275 हो रहा है। कितना हो रहा है 275। 275 में फिर 50 जोड़ दे रहे हैं, 5 7 5 12 के 2 हासिल हुआ 1, 2 1 3, 325 हो रहा है। 325 हो रहा है, मध्य बिंदु निकल गया। अब इसका गुणा कराना है, इसमें
125 में 4 से 125 गुणे 4 करते हैं। एफ आई गुणे एक्स आई का मतलब एफ आई का और एक्स आई का गुणांक इसमें लिखना है। 4 5 20 के 0 हासिल हुआ 2, 4 2 8 2 10 के 0 हासिल हुआ 1, 4 गुना 4 1 5, 4 5 20 के 0 हासिल हुआ 2, 4 2 8 2 10 के 0 हासिल हुआ 1, 4 गुना 4 1 5, 500 हो रहा है। कितना हो रहा है? 500 हमारा मल्टीप्लाई इसका यानी गुणा हमारा 500, 125 गुणे 4 किया जा रहा है तो 500। अब 175 में हम क्या कर रहे हैं? गुणा करें। 175 में गुणा कराइए 5 से। 5 बजे 25 के 5 हासिल 2, 5 से 35, 35 2 37 के 7, 5 बजे 25 के 5 हासिल 2, 5 से 35 और 2 37 के 7 हासिल 3, 5 के 5 3 8, 875 हो रहा है। 875 और 12 से अब हम गुणा कराना है 225 में। 225 गुणे 12 कर लेंगे। 2 5 10 के 0, 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 5, 1 2 2 1 2 2, 2 5 10 के 0, 2 2 4 1 5, 2 2 4, ये उतना हो गया। ठीक है 0, 5 बार 10 के 0 हासिल हुआ 1, 4 2 6 1 7 और 2 हो रहा है। 2700 ये हो रहा है। 2700 ऐसे लिखिए 2700 हो जाएगा। इकाई इकाई के सामने, दहाई दहाई के सामने, सैकड़े सैकड़े के सामने, हजार हजार के सामने लिखा जाता है अंक को। 275 में 2 का गुणा कराइए। अब गुणा कराइए 275 में 2 का गुणा कराना है। गुणा कराइए 2 5 10 के 0, 2 14 1 15 के 5 और 2 4 1 5, 550 हो रहा है। कितना हो रहा है? 550 हमारा हो जाएगा। अब 2 का गुणा करा दीजिए। इसमें गुणा करा दे रहे हैं इसे। 2 5 10 के 0 हासिल हुआ 1, 2 2 4 1 5 और 2 3 6 हो रहा है। ठीक है अब जोड़िए ये कुल संख्या जोड़ेंगे। 4 और 5 9, 9 और 9 और 12, 12 9 21, 21 और 2 21 2 23, 23 2 25। सिग्मा एफ आई का मान हमारा हो गया 25। अब 25 परिवारों की संख्या कह भी रहा है उसमें। अब एफ आई गुणे एक्स आई से जोड़ेंगे 5 है तो 5 हो जाएगा। इस लाइन में 5 है ना है। और 7 5 12, 12 या 5 17 का 7 हासिल हुआ 1, 5 8 13, 13 और 7 20, 20 5 25, 25 और 6 31, 25 6 31 और 1 32 के 2 हासिल 3 और 3 2 5, 5275 हो रहा है। जोड़ने पर अब देखिए 5275 और माध्य पूछ रहा है। समांतर माध्य ऐसे निकालेंगे। समांतर माध्य पूछ रहा है। समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है तो सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई ये हमारा सूत्र है। इसमें संख्या सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई में 25 से भाग देना है। 52 252 और कितना हो रहा है? 5275, 5275 बटा 25 भाग दे दीजिए इसमें। अब हम भाग दे रहे हैं 5275 में 25 से भाग दे रहे हैं। 25 से भाग दे रहे हैं। 25 दूना 50, 2 हो गया कट गया 7, 25 करना 25, 7 में से 5 गया 2, अब हमारा 5 हो जाएगा। 25 से करना 25 यानी 211 बार में कट गया। इसे भाग दिए गया तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है।